जय हिंद स्टूडेंट। आज मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। मैं गौतम और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने सारे मैथ्स का प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर मैं मेरा ये वीडियो होने वाला है आज। तो आप देखिए मेरा जो मैथ का जो सिलेबस है, सिलेबस मैं दोनों पार्ट से डिवाइड किया हूँ। एक है ये पूरा मैथ जो एनटीपीसी सिलेबस और बाकी जितने सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके ऊपर उसके बेसिस ये मैं बनाया गया है। तो इसमें दो पार्ट में मैं सिलेबस को डिवाइड किया है, एक अरिथमेटिक है और दो है सेकंड पे है जो है एडवांस एडवांस लेवल। तो स्टूडेंट, जो अरिथमेटिक सेक्शन है, अरिथमेटिक सेक्शन में आपको दिख रहा है कि अरिथमेटिक सेक्शन में पहले है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एज, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे बहुत सारे चैप्टर है। टोटल 16 चैप्टर के ऊपर ये अरिथमेटिक का पूरा सिलेबस होने वाला है। और एडवांस सेक्शन में रहेगा, आज ये मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है। तो इंट्रोडक्शन क्लास में मैं ओनली आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कैसे किस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर क्रैक करना है। तो इसके ऊपर मैं एक शेर बोलना चाहूंगा। आज खाइए कसम, गवर्नमेंट जॉब का एक भी वैकेंसी आए तो सिलेक्टेड लिस्ट में रहेगा मेरा नाम। तो इस कसम के ऊपर, इस बुनियाद को दिल में थाम के हम लोग शुरू से ही कॉन्सिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए सेकंड पार्ट मेरा है एडवांस सेक्शन। एडवांस सेक्शन में देखिए क्या क्या है, ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम्स, एलसीएम एंड एचसीएफ एंड बाकी सारा है। तो पूरा सिलेबस हम लोग एक एक करके देखेंगे। और कि मेरा ये इंट्रोडक्शन सेक्शन है तो मैं थोड़ा बहुत थोड़ा ट्रिकी आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो प्रीवियस में जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ है, और ग्रेजुएट हो और नॉन ग्रेजुएट जो भी हो, उसके ऊपर आया था, उसके ऊपर बेस करके हम लोग बनाया है। तो पहला वाला हम लोग क्या किया इसको टाइप, कुछ टाइप वेरियस टाइप का क्वेश्चन आता है, उस टाइप को हमने एक दो तीन करके डिवाइड किया। तो फर्स्ट सेक्शन में देखिए ये एक मैथ है जहां पे ये जो रूट है ना, ये रूट पूरा इसके ऊपर है, ठीक है, और ये वाला इसके ऊपर है और ये इसके ऊपर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है। तो इसको हम लोग अभी देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसका जो ट्रिकी प्रोसेस है उसको भी देखेंगे, और जो ओरिजिनल प्रोसेस है जैसे हम लोग इसको मैथमेटिकली हम लोग स्कूल में कॉलेज में सॉल्व किया था उसको भी देखेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे एक कॉमन पैटर्न है। रूट के अंदर क्या है, जो नंबर है वो सारे इक्वल नंबर है, ओके, और इसके बीच क्या है, पॉजिटिव प्लस सिंबल दिया हुआ है। तो ऐसा फिगर हम लोग अगर देखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में कि उसके अंदर एक ही नंबर का रिपीटेशन हो और वो पूरा एक रूट के अंदर होगा और उसके बीच में प्लस साइन रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 30 है यहाँ पे क्वेश्चन में, ये जो 30 है, ये 30 को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट कैसे डिवाइड करेंगे, ये जो दो पार्ट होने वाला है, दो मतलब इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऐसे बनेगा कि इसका जो दो नंबर बनेगा वो दो नंबर का डिफरेंस 1 होना चाहिए, ठीक है। तो 30 को हम लोग अगर डिफाइन करेंगे तो क्या 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 आएगा, इधर आएगा 5 और इधर आ रहा है 6, ओके। 5 इंटू 6 इक्वल टू 30 एंड इसका अंतर है 1। तो ऐसे हम लोग डिफाइन करेंगे इसको, पहले स्प्लिट करेंगे दो पार्ट से। दो पार्ट से स्प्लिट करने के बाद जितना जो पार्ट हमारा
बड़ा रहा, बड़ा वाला पार्ट, ये बनेगा आंसर। ओके, तो आपको आपको पता चला कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा आ रहा है 20 है, सेकंड क्वेश्चन है 20। तो फटाफट आप बोलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आपको पता है 20 को स्प्लिट करेंगे दो पार्ट से, 5 और 4। और मैंने बोला क्योंकि इसके बीच में प्लस प्लस है, तो प्लस होने के दौरान हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा वाला पार्ट है उसको हम आंसर बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इस तरह का जितने सारे क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है क्वेश्चन में। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है, ये हम लोग जो जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करने के लिए ठान लेते हैं मन में कि मुझे जॉब पाना ही है, पाना ही है, तो ये ऐसे लव प्रपोजल की तरह है। ये प्रपोज करना तो बहुत आसान है लेकिन उसको निभाना बहुत टफ है। तो आपको कंसिस्टेंट आपको बारी बारी में प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आप इसमें माहिर माहिर बन जाएंगे, तब ये जितने सारे एग्जाम रहेगा उतने सारे एग्जाम को आप इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है ये ये दूसरा अलग टाइप का है, देख रही है, सेम है, सेम है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन जो है ये सेम ही है, लेकिन इसमें क्या है, ये बीच में पहले वाला एग्जाम्पल में क्या था, पहले वाला एग्जाम्पल में क्या था, प्लस था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें माइनस आ रहा है। ठीक है, नंबर सेम रिपीटेशन हो रहा है, उसके ऊपर रूट भी है, लेकिन जो नंबर है वो नंबर नंबर के बीच में रिपीटेशन हो रहा है और सिंबल जो है वो माइनस है। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, उसको सिमिलरली इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। पहला पार्ट 8 इंटू 7, इसको 56 को अगर स्प्लिट करेंगे तो 8 इंटू 7 मिलेगा। 8 इंटू 7 में पहले जो एग्जाम्पल मैंने हम लोग अभी किए जिसके अंदर प्लस था, तो उसके उस टाइम हम लोग क्या कर रहे थे, जो बड़ा वाला पार्ट है उसको हम लोग आंसर बोल रहे थे। लेकिन इसके लिए क्या होगा, छोटा वाला जो पार्ट रहेगा वही आपका आंसर रहेगा। तो ध्यान में रखना है क्या है, जब अगर ये जो नंबर दिया गया है, इन नंबर के बीच में अगर प्लस साइन रहा तो हमारा जो आंसर होने वाला है वो बड़ा वाला पार्ट होने वाला है। अगर ये नंबर के बीच में माइनस सिंबल रहा तो हमारा जो छोटा वाला पार्ट पार्ट आएगा स्प्लिट करने के बाद, वो वाला आपका आंसर रहेगा। तो तुरंत हम लोग देखते हैं जो इसके बाद में जो है उसको हम लोग देखते हैं क्या है, 72 है। ओके, तो ये आप खुद से करिएगा और कमेंट सेक्शन में बोलिएगा इसका आंसर क्या था। और एक बात है, अगर मानिए कि हम लोग जैसे हम लोग क्लास में करते थे वैसे अगर सॉल्व किया जाए तो क्या हो रहा है। तो देखिए, मानिए कि इस क्वेश्चन के लिए ये क्या था, √20। अब मेरा जो राइटिंग है वो राइटिंग बहुत ही खूबसूरत है, तो इसको आप समझने के लिए थोड़ा आपको और भी बहुत सारे डिग्री को हासिल करना पड़ेगा। और ठीक है, तो मैं कभी बहुत सारे अवार्ड भी इसके ऊपर मिला है मुझे। हम्म, ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। तो इसको हम अगर पकड़ ले, एक्स एक्स अगर इसको पकड़ ले तो देखिए नेक्स्ट पे क्या होगा, ये रूट को उठाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। वेरी डिफिकल्ट, मेरा जो हैंड राइटिंग है इसको
आप कॉपी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कॉपी कॉपीराइट इसमें लगाया हुआ है। तो देखिए क्या बन रहा है, 20 प्लस, सॉरी मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ, ये सेकंड पेज में आ गया है इसीलिए दिक्कत हो रहा है। मैं इधर लिख रहा हूँ 20 आ रहा है, और इसके बाद प्लस आ रहा है 20 प्लस, ऐसा आ रहा है, ठीक है। और इधर क्या था, इधर एक्स स्क्वायर था, ठीक है। तो आप देखिए ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट एक्स के माफिक है। तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, इसके जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 20 प्लस एक्स लिख सकते हैं, और इधर था क्या, एक्स स्क्वायर। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको एक साइड में लाएंगे, एक साइड पे लाएंगे, एक्स स्क्वायर -20 प्लस एक्स, इसको हम अभी क्या करें, मिडिल टर्म करेंगे, एक्स स्क्वायर। अब सबको पता है, सॉरी, तो माइनस होगा, ये वाला माइनस होगा, -20, माइनस माइनस इधर प्लस बनेगा, 5x 4x, ओके। नेक्स्ट, x को हम कॉमन लेंगे, x -5 प्लस 4x -5 इक्वल टू 0, ठीक है। और नेक्स्ट में अभी क्या होने वाला है, x इक्वल टू x -5 इक्वल टू 0, और x+4 इक्वल टू 0। सो इधर क्या बन रहा है, इक्वल टू x इक्वल टू 5, सही में, और इसका लिए बन रहा है x इक्वल टू -4, -4, ठीक है। तो माइनस तो हम लोग नहीं लेते, तो इसीलिए प्लस वाला जो है, मतलब 5 आंसर होने वाला है। तो हम लोग देखें, मैंने अभी बोला क्या, कि अगर प्लस रहेगा बीच में तो बड़ा वाला आंसर बनेगा, और अगर माइनस रहा तो छोटा वाला आंसर बनेगा। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको, ये हम लोगों का टास्क रहा, जो हम लोग, आप लोग घर में करेंगे। 72 √72 है, इसको हम लोग आप कमेंट सेक्शन में करके बोलिएगा क्या आंसर रहा इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है, ये है √, इसका वैल्यू जो है
ठीक है। तो 210 इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे तो 15 और 14 आएगा। क्या आएगा? 15 और 14। कैसे आ रहा है? हम लोग इधर पे क्या करेंगे, 210 को एलसीएम करना है। तो 5 से हम लोग अगर एलसीएम करेंगे तो ठीक है, तो देखिए 15, 3 × 5 15 और ये 14, इसका स्प्लिट करने से 15 × 14 आएगा। तो क्योंकि इसके बीच में प्लस साइन है तो हमारा जो बड़ा वाला है वही आपका आंसर रहेगा। ठीक है। अभी आ रहा है ये अलग किस्म के और एक है। इसमें देखिए एक पार्ट है 2, तो 2 ऐसा पार्ट है जिसको हम स्प्लिट कैसे करेंगे, ये तो एक ही पार्ट है। लेकिन हमको ध्यान में रखना है कि 2 एक पार्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग 1 को ऐसे छोड़ नहीं सकते, 1 का पावर बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग 1 को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। थोड़ा ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसको देखिए 1 × 2 मीन्स क्या बन रहा है, 2 ही बन रहा है। तो हम और इसका जो डिफरेंस है वो भी 1 ही है। तो क्योंकि इसके बीच में जो पॉजिटिव साइन है इसीलिए हमारा बड़ा वाला जो है वही इसका आंसर बनेगा। ठीक है, घबराना मत। ऐसे अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है तो घबराना मत। ठीक है, ओके। तो तुरंत मैं दूसरी और एक प्रॉब्लम को देख लेता हूँ। तो ये सारे क्या है, हम लोग अभी इंट्रोडक्शन सेक्शन में है। तो इंट्रोडक्शन सेक्शन में हम लोग 2-3 तरह का प्रॉब्लम देखेंगे जो जो एग्जाम में प्रीवियसली आया गया था। तो ये जितने सारे क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी टाइम में आया है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला थोड़ा अलग से है। ये जो 4 है, ये 4 के ऊपर देखिए कोई रूट नहीं है। तो इसको देख के हम लोग क्या करते हैं, चौंक जाते हैं कि ये तो डिफरेंट टाइप का है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। एग्जाम के टाइम ना आपको पूरा शांति से बना वहाँ का जो माहौल है वो माहौल में टिका रहना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जो ये 4 है ये 4 को हम नहीं नहीं देखेंगे, इसको ओमिट कर देंगे। ओमिट करके बाकी जो है, बाकी क्या क्या है, बाकी है 12 जो है पिछले पिछले वाला जो हम लोगों का प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम से पूरा मैच कर रहा है। क्या क्या मैच कर रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, सेम नंबर का रिपीटेशन हो रहा है और बीच में क्या है, प्लस सिंबल है। और जो है वो ये पूरा वैल्यू है रूट के अंदर। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ये 12 को डिवाइड करेंगे, स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट से। तो 3 और 4 से हम लोग इसको स्प्लिट किया जिसका अंतर 1 है। स्प्लिट करने के टाइम हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जो 2 वैल्यू आएगा, ये 2 वैल्यू का जो अंतर होने वाला है ये 1 होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि इसके अंदर प्लस साइन है तो हम लोगों को पता है कि बड़ा वाला जो है वही आंसर होने वाला है। तो पहले से 4 था वहां पे और जो प्लस साइन दिया हुआ है वो प्लस साइन देने के बाद हम लोगों का आंसर 4 आ रहा है। तो टोटल आंसर इसमें क्या रहेगा, क्लियर? ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग अगर फेस करेंगे तो बिल्कुल भी घबराना नहीं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे नया कुछ और एक सेम तरह का ही है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप लोग अपने दिमाग में जोर लगा के देखिएगा इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज है
और इसका आंसर क्या होने वाला है। ये भी आपका टास्क रहेगा, कमेंट सेक्शन में इसको भी सॉल्व करके इसका क्या आंसर होने वाला है ये मुझे लिख के बोलिएगा, ठीक है। अभी मैं जो बात सेकेंड टाइप टू के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। टाइप टू ये थोड़ा अलग सा है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो रूट के अंदर जो बना हुआ है 3, √3, ये 3 को हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते। स्प्लिट अगर कर पाए 1 into 3 स्प्लिट कर रहे हैं, लेकिन इसका जो अंतर हो रहा है ये 2 नहीं, ये 1 नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पहले जो फॉर्मूला में जो यूज कर रहे थे कि इसका जो बीच का अंतर होना है वो 1 होना चाहिए, लेकिन ये इसमें वो फॉर्मूला लागू नहीं हो रहा है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हमको एक फॉर्मूला का याद रखना है, एक फॉर्मूला को याद करना है। वो फॉर्मूला क्या है, 4x प्लस 1/2 प्लस -1। ओके, तो अभी इसमें आप बोल सकते हैं कि x का वैल्यू क्या है। तो इसमें x का वैल्यू है 3। हम क्या करेंगे, इसमें x के जगह पे हम पुट करेंगे 3 को, तो 4 into 3 प्लस 1, a प्लस रूट के अंदर है लेकिन रूट के बाहर 2 है, और प्लस माइनस जो दिया गया है इसमें, क्योंकि हमारे जो ये प्लस और माइनस पूरा डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में अगर प्लस रहा तो इसमें प्लस आ जाएगा, अगर माइनस रहा तो माइनस आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में प्लस है तो हम लोग प्लस देंगे। 4 into 3 = 12 प्लस 1 13, तो क्या रहा, √13/2 प्लस 1, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सेम ही है। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है इसमें, और बाकी जो है आप देखिए वो सेम ही है। ओनली डिफरेंस इज ये जो नंबर के बीच में जो है ये माइनस है, बाकी सारे सेम ही है। तो आपको यही यही वाला फॉर्मूला आपको इधर भी अप्लाई करना है, अप्लाई करके आपको ये वाला सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप घर में बैठ के सॉल्व करिए, क्योंकि ये अगर चलता ऐसे अगर चलता रहा तो और वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। तो आप लोग क्या करिएगा, होम में प्रैक्टिस करिएगा। मैंने पहले ही बोला कि इसको थंब लेना बहुत ही आसान है, लेकिन इसको कंटिन्यू करना बहुत ही डिफिकल्ट। तो बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्रैक करना है। और मैथ एक बहुत बढ़िया फैक्टर कैरी करता है। मैथ और रीजनिंग अगर आपको सही से आता है, सही ढंग पे आता है, तो आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो स्टूडेंट अब इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट पे लिखिए अगर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप 3 में हम लोग बात करेंगे सिमिलर क्वेश्चन का। लेकिन इसके अंदर क्या है, पहले वाला जो पार्ट था उस पार्ट में क्या था, इन बिटवीन नंबर के बीच में क्या था, सिंबल था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ सिंबल नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे एक्स है, वैल्यू पूरा सब एक्स है, एक्स के बीच में कुछ ये नहीं है, सिंबल नहीं है, साइन नहीं है, ठीक है। तो हम इसको अभी सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका सेम ही है। अगर जो अब देखिए ये रिपीटेशन हो रहा है, सेम ही नंबर रिपीट हो रहा है, एक्स बार बार रिपीट हो रहा है। अगर ऐसा केस में कोई नंबर रिपीट हो रहा है एंड नंबर के बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो जो वाला वैल्यू रिपीट हो रहा है उसी को ही हम लोग आंसर बोल सकते हैं। तो ये वाला आंसर एक्स ही होगा, यही सही आंसर है। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट
रूट फाइव को बोलिए, इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर भी 5 होने वाला है, ठीक है। और 12, 12 का ये वाला आपका होम टास्क रहेगा। आ, हो घर में करके देखिएगा कैसा बन रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, खूब बहुत ही जल्दी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबके लिए बाय बाय, जय हिंद।